जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सही स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जो एसएससी सीपीओ की नई वैकेंसी आ रही हैं, उनके लिए क्या आपके पास समय सीमा है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है जिससे जो आपका नाम एसएससी सीपीओ के लिए आ सके। तो इन सारी चीजों पर हम चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो है अपनी जो एसएससी सीपीओ की जो वैकेंसी है वो कब आ रही है और किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है, क्या रहता है उसका एग्जाम पैटर्न, और या आप उसके लिए अवेलेबल मतलब आप उसके एलिजिबल हैं या नहीं है। इन सारी चीजों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आ जाती है, जो एसएससी सीपीओ का भी जो पहला लास्ट ईयर का भी फाइनल जो वैकेंसी क्लियर नहीं हुई, उनका भी रिजल्ट आप देखने को अभी तक नहीं मिला है। काफी सारे बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो है रिजल्ट आपका कुछ दिन में आ जाएगा, आप उसकी टेंशन नहीं लेनी है। यदि आप पिछली बार भी आपने एसएससी सीपीओ दिया था और आप कैसे भी किसी ना किसी कारण की वजह से उसमें आपका नहीं हो पाया, जैसे बहुत लोग ऐसे जिनका प्रीलिम्स हो गया था, जिनका मेंस नहीं क्लियर हो पाया, जैसे मेंस में कम नंबर है उनका नाम नहीं आएगा, ऐसे काफी सारे लोग हैं जो दोबारा से अपनी तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके लिए तुरंत साथ के साथ आपके पास जो एसएससी ने अपना कैलेंडर जो जारी कर दिया था, तो उसके साथ साथ आपको जो तुरंत वैकेंसी देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है सीपीओ की। हालांकि सीपीओ की वैकेंसी जो हर साल आती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपनी नई तरीके से अपनी नई स्टार्टिंग से भी अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसकी वैकेंसी केवल एक ऐसी वैकेंसी है जो हर साल आती है। एसएससी से रिलेटेड जो सीजीएल वगैरह की वैकेंसी है, सीपीओ की वैकेंसी, ये जो आपको हर साल देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी आ रही है। हम सीपीओ का मतलब वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी होती है, दिल्ली पुलिस में होती है। सीआरपीएफ, सीएपीएफ, इन सारी, या बीएसएफ, इन जगह पे आपको जो है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है। सब इंस्पेक्टर जैसा कि आप सभी को पता होगा, इसमें आपको केवल 2 स्टार मिलेंगे जो आपके शोल्डर पे लगे हुए होंगे, जिसकी सैलरी भी आपको पता ही होगा, अच्छी खासी सैलरी होती है। यदि आप दिल्ली पुलिस में, तो आपको पता है 70 से 80 हजार से सैलरी आपको कम कहीं भी नहीं मिलने वाली है ओवरऑल मिला के। ठीक है। तो बाकी में बहुत शानदार नौकरी है। यदि आप इस नौकरी को करना चाहते हैं, इस नौकरी की अगर आप आशा रखते हैं करने की, तो आपको तैयारी जो अभी से करनी पड़ेगी। यदि आप इंतजार कर रहे हो नोटिफिकेशन का, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं ऐसा। यदि आपको ये नौकरी चाहिए तो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। आप नोटिफिकेशन का बिल्कुल भी इंतजार नहीं कीजिएगा, क्योंकि यदि आप नोटिफिकेशन का इंतजार करोगे तो आप जो इंतजार करते रह जाओगे। बाकी आपको ऐसी कोई भी अपडेट और चाहिए होती है जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होती है, और जितनी भी आपको जो पीडीएफ वगैरह होती है या कोई भी लिंक देना होता है, तो मैं सारी चीज आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता हूँ। तो नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक भी आपको दे रखा है, आप चाहे तो वहां पे भी उसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको जो सबसे पहले अपडेट मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलेगी। साथ के साथ आप मेरे इंस्टा से भी मेरे को जुड़ सकते हैं, आप वहां पे मेरे से बातचीत कर सकते हैं। यदि आपको कुछ बात करने का मेरा मन है या कुछ आपको क्वेश्चन पूछना है, तो आप जो है इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम मुद्दे पे आते हैं। सीधे मुद्दा हमारा ये है कि एसएससी सीपीओ की जो वैकेंसी हमारी वो कब आ रही है। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट डेट है वो आपकी 16 मई है। मार्च आपका खत्म हो गया, अप्रैल, एक महीना आपके बीच में, एक महीने तुरंत बाद आपको जो है 16 मई को जो है इसका एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 14 जून है। आपको कुल मिला के जो एक महीने का लमसम जो आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। एक महीना भी आपको पूरा नहीं मिलने वाला, 28 दिन आपको जो है फॉर्म भरने के लिए समय आपको मिलेगा। ठीक है। तो आपको उसी के बीच में जो फॉर्म भरना है। यदि हम इसके एग्जाम की बात करें, तो इसका एग्जाम जो है, जो इसका टीयर 1 होना है, ये 2 फेस में होता है। एक इसका टीयर 1 होता है, एक इसका टीयर 2 होता है। तो टीयर 1 में आपके जो सब्जेक्ट है, मैं आपको पहले सब्जेक्ट बता दूं क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। उसमें आपका इंग्लिश आता है। सबसे मेन बात है, इसमें जो है 50-50 क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने और एग्जाम्स दिए होंगे, आपने सीजीएल वगैरह भी एग्जाम दिया है, तो आपने देखा होगा वहां पे आपके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसको जो आपको 50-50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें आपके पास ओवरऑल 200 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको 120 मिनट के अंदर करने होते हैं, जिसके साथ साथ आपको 1/4 की 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसको पोस्ट को अगर आप इसमें लेना चाहते हो, आपकी स्पीड जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रीलिम्स की कट ऑफ भी अच्छी खासी देखने के लिए मिलती है यहाँ पे। तो इसमें आपका जीएस 50 नंबर का, 50 नंबर का इंग्लिश, 50 नंबर का मैथ और 50 नंबर का रीजनिंग। इस तरीके से 200 नंबर में कट ऑफ जो आपकी यहाँ पे लगती है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है। तो इसकी जो एग्जाम की मंथ है, वो आपका जो जुलाई से अगस्त के बीच में आपका एग्जाम कराया जाएगा। यदि आप अभी से जोड़ के चलते हैं, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई हालांकि आपके पास हो नहीं सकता कि पूरा ही मिल जाए आपको, लेकिन जो अगस्त तक भी अगर एग्जाम होता है, तो आपके पास केवल 4 महीने हैं। 4 महीने के आपको कितना बड़ा सिलेबस कवर करना है वो आप खुद देख लीजिए। ठीक है। जिसमें 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हालांकि 120 मिनट अभी मैथ और रीजनिंग को अगर हम देखें, 100 क्वेश्चन तो सीधे मैथ और रीजनिंग के बनते हैं। तो 120 मिनट वहां पे कम है, काफी लोगों का जो है टाइम जो है शॉर्ट पड़ जाता है। इसकी वजह से आपको पता है, मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें जो मेल की हाइट मांगी जाती है वो 170 मांगी जाती है। और दूसरी बात है, ग्रेजुएशन के बाद के फॉर्म होते हैं।
यदि आपने ग्रेजुएशन आपका हो गया है उसके बाद ही आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। और तीसरी बात, इसकी जो एज होती है, आप 20 साल के हो गए तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। जहां तक कि हम यूपीएसआई की बात करते हैं तो यूपीएसआई में जो है एलिजिबिलिटी मानी जाती है 21 साल की, लेकिन यहाँ पे आप अगर यदि 20 साल के भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को जो है इजिली भर सकते हैं। मेन चीज क्या है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी जो है मैथ में और रीजनिंग में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और साथ ही साथ जीएस भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो मेंस का सेकंड एग्जाम होता है, इसका जो टीयर 2 होता है वो पूरा मेंस इंग्लिश का होता है। इंग्लिश का जो एग्जाम होता है वो पूरे कितने 200 नंबर का होता है। तो लास्ट हमारी जो फाइनल कट ऑफ लगती है वो उसी के बाद लगती है, जो मेंस हो जाता है, मेंस के बाद जो फाइनल कट ऑफ आपकी आती है। तो जिसमें हमारी इंग्लिश एक बहुत अच्छा रोल 250 नंबर का पूरा रोल निभाती है। कितने नंबर का? 250 नंबर का। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इसमें सबसे जो मेन रोल इसमें रहेगा वो इंग्लिश का ही रहेगा, क्योंकि 200 नंबर बाद में और 50 नंबर पहले। यदि आप प्रीलिम्स कैसे भी क्लियर कर लेते हो, आपको 200 नंबर मेंस में इंग्लिश के लिए चाहिए, तो इंग्लिश आपकी जो बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है। और हम यहाँ बात करते हैं, जैसे कि हमारा एग्जाम अभी आपका इतना समय, तो आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो नए तरीके से करना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम अपने 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे पढ़ाई के लिए, क्योंकि आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ साथ मूक लगाने हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी इतना समय निकल चुका है। प्रीलिम्स के आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए आज, बल्कि अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको आज ही से इस वीडियो में लग जाना है, मतलब आज ही से अपनी तैयारी में लग जाना है। तो बाकी और ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे डाउट्स जो आपके क्लियर कर दूंगा। और मैं आपको इसकी सीपीओ का एक, मतलब उसकी जो लास्ट ईयर कट ऑफ का एक अंदाजा दूं तो कट ऑफ आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, यदि हम यहाँ सर्च कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए, मैं इसकी लास्ट ईयर की प्रीलिम्स की बात करूं तो इसकी कट ऑफ किस तरीके से गई थी। यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 135, ईडब्ल्यूएस की 127, ओबीसी की 128, और जो एक्स सर्विसमैन उनकी 42 गई थी, एसटी की 98 और एससी की 106। तो इस तरीके से आपको जो अपना रखना पड़ेगा। इसके आपको कट ऑफ इसके लमसम ही जाती है, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, पर फिर भी आपको टारगेट जो है ज्यादा से ज्यादा करके रखना है, क्योंकि आपको जो मेंस में भी काम देता है, जो फाइनल कट ऑफ आती है उसमें भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और दूसरी बात है, वैकेंसी कितनी आ रही है, सबसे मेन क्वेश्चन आपका यही था जो मैं भूल गया, मुझे जस्ट अभी याद आया ये चीज देख के। वैकेंसी जो आपकी कम से कम इस बार भी आपको 4 से 5 हजार के बीच में देखने के लिए मिलेगी। एक्सपेक्टेड वैकेंसी यही है, बाकी जब जो भी नोटिफिकेशन आएगा भी 1 महीने बाद, उसमें आपका और क्लियरिफिकेशन आ जाएगा कि जो वैकेंसी कितनी आ रही है। तो आशा करता हूँ आपके सारे डाउट जो अभी तक क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको फीमेल की कट ऑफ और बता देता हूँ। सॉरी, ये तो फीमेल की कट ऑफ थी जो मैंने बताई थी। और मेल की कट ऑफ मैं आपको बताऊं, मेल की कट ऑफ थी यूआर की 119, ईडब्ल्यूएस की 111, ओबीसी की 113, ईएसएम की 40, एक्स सर्विसमैन की, एसटी की 82, और क्या कहते हैं एससी की 89, एकदम 90। ठीक है, इस तरीके से जो है मेल की कट ऑफ गई थी प्रीलिम्स की। और जो फीमेल्स की थी, पहले मैंने ऊपर पढ़ नहीं पाया उसको, जो पहली कट ऑफ मैंने बताई थी वो फीमेल की थी, और जो सेकंड कट ऑफ बताई है वो मेल्स मेल्स की बताई, उसकी मेल्स की बताई है। ठीक है, तो आप सभी यदि इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, और आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक करके मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।